अध्याय 3 उसका आप पढ़ेंगे 19वां पद। तब नबूखदनेस्सर झुंझला उठा और उसका चेहरे का रंग शद्रक मेशक अबेदनगो के प्रति बदल गया। उसने आज्ञा दी थी भट्टे को 7 गुना अधिक क्या कर दो, धक्का दो। सुनिए मैं क्या कह रहा हूं और समझने का प्रयास करें। यह उस समय की घटना है जब इजराइल प्रजा बेबीलोन में बाबुल जिसे कहते हैं 70 साल की गुलामी में इनको जाना पड़ा। जब ये 70 साल की गुलामी में थे, हम देखते हैं वहां कुछ जवान लोग शद्रक मेशक अबेदनगो दानियेल ऐसे अनेक यहूदी जवानों को बेबीलोन के जो राजा नबूकदनेस्सर था वो बंधुआई में लेकर चले गए। और ये जो राजा के करीब थे ये वो लोग थे जो बुद्धि में ज्ञान में निपुण थे। ऐसे ऐसे जो राजकुमार लोग थे उनको वो लोग उठाकर अपने भवन में लेकर गए और उनको गुलाम बनाकर एक प्रकार से उनको खोजा बनाकर अपने पास रखे। क्योंकि ये बात इसलिए पूरी होती है, एक समय था जब हिजकिय्याह राजा बीमार पड़ा। जब हिजकिय्याह राजा बीमार पड़ा वो मरने पर था। ऐसे समय में यशायाह भविष्यद्वक्ता जो प्रभु का दास राजा हिजकिय्याह के पास आता है और कहता है, हे हिजकिय्याह तेरा जो कुछ भी है लोगों को क्या कर दे, हेलो अपने घर बार अपने जो कुछ भी है अपने बच्चों को लाकर उनको क्या कर दे, समझा दे, क्योंकि तू क्या होने वाला है, मरने वाला है। ऐसे समय में जैसे राजा हिजकिय्याह को ये बात पता चलता है कि मैं मरने पर हूं, क्योंकि भविष्यद्वक्ता उसे बता रहा तू मर जाएगा, परमेश्वर ने मुझसे कहा। इस बात को सुनने के तत्पश्चात वो अपने रूम की ओर जाकर भीत की ओर तरफ मुंह करके वो क्या करने लगा, रोने लगा, बिलख बिलखकर और प्रार्थना करने लगा कि प्रभु स्मरण कर कि मैंने कैसे तेरे भवन को खुलवाया, कैसे मैंने उन अशुद्ध वस्तुओं को इस्राएल से बाहर किया, अब मैं कैसे इन चीजों को सह पाऊंगा। जब वो प्रार्थना करने लगा, लिखा है कि यशायाह भविष्यद्वक्ता नगर के बाहर गया भी नहीं था। फिर से परमेश्वर की वाणी यशायाह भविष्यद्वक्ता के पास पहुंचा, जाकर कह देना हिजकिय्याह को 15 साल वो और जिएगा। उसके विषय में क्या चिन्ह है, 15 साल वो और जिएगा। तब परमेश्वर के दास यशायाह कहता है, जो धूप 10 अंश आगे बढ़ा हुआ है उसने क्या कर दिया, 10 अंश पीछे की तरफ लेकर चला जाऊंगा, यही तुम्हारे लिए चिन्ह है। और हम देखते हैं उसी तरह से जब यहोशू के दिनों में जब युद्ध चल रहा था, यहोशू ने प्रार्थना किया और चांद और तारे एक जगह पर क्या हो गए, रुक गए। और जब रुकने के कारण वहां की संख्या और यहाँ की संख्या का गिनने करने के कारण इसीलिए साल में एक दिन क्या आता है, कम आता है। बाइबल का स्कॉलर्स या विद्वान बाइबल को लेकर इस प्रकार के तत्व पेश करते हैं। लेकिन मैं कहना वो नहीं है, लेकिन हिजकिय्याह राजा ने जब खुशी में जब वो चंगा हो गया, जब वो ठीक हो गया, तो उसने क्या किया, बोलने से दूसरे राज्य से बेबीलोन से कुछ भेदिए आए थे यह देखने के लिए कि राजा क्या हो गया, ठीक हो गया। भेंट देने के नाम से, उपहार देने के नाम से उसके पास पहुंचे और हिजकिय्याह ने क्या किया, उनसे अपने महल का सारा चीज दिखाया, वैभव दिखाया, कहां पर क्या छिपा हुआ था, कहां पर हथियार रखे हुए हैं, कहां सोना चांदी रखा, कहां हीरे जवाहरात रखे, ये सारी चीजों को दिखाया। और जैसे उसको वो दिखाता रहता है, उतने में परमेश्वर के दास यशायाह के पास एक और वचन आता है, जो भेदिए उसके पास आए, जाकर पकड़ लो, क्योंकि एक समय आएगा वो लोग क्या करेंगे, इस्राएल को गुलाम बनाएंगे, जल्दी जाओ।
होता है। जैसे जब तक उनको पकड़ने जाते ये लोग क्या हो जाते, निकल जाते। तब यशायाह कहता है, सुन, तूने जो यह काम किया है, परमेश्वर के भवन को, अपने राजभवन को जो नहीं दिखाना था, तूने विरोधियों को दिखाया है। इसलिए परमेश्वर का वचन मेरे पास पहुंचा है कि तुम्हारे राजकुमार, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे घर के जो सुंदर लोग होंगे, जो निपुण होंगे बुद्धि में, वे बेबीलोन के राजा के पास खोजा के रूप में कार्य करेंगे, वे खोजा बनकर वहां रहेंगे। परमेश्वर का ये वचन आया उनके पास। यही वो बच्चे हैं जो दानियल, सदरक, मेशक, अबेदनगो जब हम बेबीलोन में देखते हैं नबूकदनेस्सर के पास पहुंचाए गए हैं। मेरे प्रियो, अब कहानी में एक बात हम देखते हैं यहाँ पर, वो क्या है बोलने से, नबूकदनेस्सर जब इस्राएलियों को 70 साल की गुलामी में लेकर आया, उस समय नबूकदनेस्सर ने एक बड़े सोने की एक विशाल काय, करीब आई थिंक मेरे ख्याल से लिखा हुआ है, उसका पहला पद पढ़ेंगे, तीसरा अध्याय का पहला पद पढ़ेंगे, क्या लिखा हुआ है। नबूकदनेस्सर राजा ने सोने की एक मूरत बनवाई जिसकी ऊंचाई 60 हाथ और चौड़ाई 6 हाथ की थी। उसने उसको बेबीलोन के प्रांत के दूरा नामक मैदान में क्या किया, खड़ा कराया। इस राजा ने अपनी ही एक मूर्ति, सोने की बड़ी मूर्ति को बनाया, और उस मूर्ति का कितना, 60 हाथ। 60 हाथ मतलब कितना फीट होगा? हेलो, कितना फीट होगा? हाँ, एक हाथ 1 फीट। 60 फीट का मूर्ति, चौड़ाई 6 फीट का। इतना विशाल का मूर्ति को उसने बनाया और उसने एक ऐलान निकाला। सुनिए ध्यान से, आज मैं क्या संदेश दे रहा हूं। एक फरमान निकाला उसने, ये जब मूर्ति खड़ा किया जाएगा उस समय सारे देश के राज्यपाल को, अधिकारियों को, शास्त्रियों को, ज्ञानवान व्यक्तियों को, सबको बुलाएगा। और बुलाकर उसमें यह कहा गया, जब इस मूर्ति के सामने नरसिंगे फूंके जाएंगे, जब कुरही का शब्द आएगा, जब बांसुरी का शब्द बजाया जाएगा, जब बीना बजाया जाएगा, सब लोग एक साथ नतमस्तक होंगे। सारे लोग इस मेरे मूर्ति के सामने क्या करेंगे, दंडवत करेंगे। इस बात का प्रमाण निकाला गया। जब इस बात का प्रमाण निकाला गया था तो सारे लोग वे जगह इकट्ठे हुए, वो दूरा नाम के स्थान के पास, जो बेबीलोन में। जब ये सारे लोग एक जगह इकट्ठे हुए, मेरे प्रिय सुनिए, आज परमेश्वर क्या संदेश आपके लिए दे रहा है। ये सारे लोग जब एक जगह इकट्ठे हुए, उस समय तुरही फूकी गई, बांसुरी बजाए गए, सारंगी बजाया गया, जितने बीड़े थे, सारी चीजें जब बनाए तो सारे के सारे लोग घुटनों पर आकर क्या करने लगे, राजा की मूर्ति के सामने दंडवत करने लगे। लेकिन वहां 3 ऐसे पुरुष थे जिनका नाम सदरक, मेशक, अबेदनगो। उन्होंने उस मूरत के सामने, जो सोने की मूरत थी राजा का, उसके सामने क्या नहीं किए, दंडवत नहीं किए। जब उन लोगों ने उस मूरत के सामने दंडवत जब नहीं किए, मेरे प्रियो, मैं आज आपसे कहना चाहूंगा, राजा को इस बात की गुस्सा आया, क्योंकि राजा ने पहले ही फरमान निकाला था, यदि कोई व्यक्ति मेरे मूरत के आगे दंडवत नहीं करेगा तो उसको आग में क्या कर दिया जाएगा, डाल दिया जाएगा। उसे आग में क्या कर दिया जाएगा, डाल दिया जाएगा। मेरे प्रिय प्रभु के लोग ध्यान से सुनिए, समझने का प्रयास कीजिए। सदरक, मेशक, अबेदनगो जब परमेश्वर उस मूर्ति के सामने जब बात को दंडवत नहीं किए, तो राजा झुंझला उठा और राजा के सामने उनको पेश किया गया। जब राजा के सामने पेश किया गया तो राजा ने पूछा क्या कारण है कि तुम इसके विषय में क्या नहीं किए हो, दंडवत नहीं किए हो? क्या मैं तुम्हारे, सुनिए देखिए, क्या मैं तुम्हारे लिए एक और बार बचाऊं बिना, एक और बार बांसुरी बजाओ? कहीं गलती से तो नहीं हुआ तुम्हारे साथ? तुम बोलोगे तो एक और बार मैं क्या करूंगा, तुम्हारे लिए तैयार करूंगा। सुनिए, ये तीनों जवान उस राजा को क्या उत्तर देते हैं। बड़ी 16 पद
16। हाँ, सदरक मेशक अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में मुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं दिखता। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमको उस भटकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। आगे, वरन हे राजा, वरन हे राजा, हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है, परंतु यदि नहीं तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे, ना तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को क्या करेंगे, हम लोग दंडवत करेंगे। इस बात को सुनने के बाद राजा झुंझला उठा, राजा का क्रोध भड़क गया। 19वें पद में लिखा है, नबूकदनेस्सर ने झुंझला उठा और उसका चेहरे का रंग सदरक मेशक अबेदनगो के प्रति बदल गया और उसने आज्ञा दी कि भट्टे को 7 गुना अधिक भड़का दो। कितना? 7 गुना अधिक भड़का दो। मेरे प्रिय सुनिए, मैं क्या बताना चाह रहा हूं। इस जवानों के पास 2 ऑप्शन था, या तो ये मान जाते या तो मरने के लिए तैयार थे। मॉर्निंग जब मैं प्रेयर कर रहा था तो प्रभु ने मुझे एक बात प्रकट किया। इन दिनों की सिचुएशन डू एंड डाई वाली सिचुएशन है, करो या तो मरो, करो या तो मरो। यदि आप इन दिनों में आपके लिए अपने कानों की खुजली मिटाने के लिए, बाइबल कहता है, अगर आप भविष्यवाणियों की शब्दों को ढूंढ रहे हैं तो मैं आपसे कहूंगा, ये समय भविष्यवाणियों का शब्दों को ढूंढने का नहीं है, अपने विश्वास के ऊपर कायम बने रहने का समय है। अपने विश्वास में मजबूती के साथ खड़े रहने का समय है। मेरे प्रिय, ध्यान से सुनिए और समझने का प्रयास कीजिए। जब मैं सुबह में प्रार्थना कर रहा था तो प्रभु ने मुझे बताया, प्रभु ने क्या दो संदेश। प्रभु ने बोला, करो या मत, या तो तुम कंप्रोमाइज करो या तो तुम मेरे लिए खड़े रहो। यदि खड़े रहना है तो मेरे लिए खड़े रहना है, नहीं खड़े रह सकते तो कंप्रोमाइज कर लो, क्योंकि ये सिचुएशन है अब खड़े रहने का। हेलो प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं क्यों इस संदेश को आपके बीच में लेकर आया? इन दिनों में ध्यान से सुनिए, बुरा नहीं मानना। कई लोगों को लग रहा है कि हम मसीह लोगों धर्म का परिवर्तन कर रहे हैं। लोगों का, हम लोगों का धर्म परिवर्तन नहीं कर रहे हैं। हम लोगों के लिए प्रार्थनाएं करने वाले लोग हैं, हम लोगों के लिए हाथ उठाकर दुआ करने वाले लोग हैं, हम लोगों के लिए प्रार्थना करते ताकि उनके परिवारों में सुख शांति समृद्धि आ जाए। आप बिलीव करो या ना करो, आसाम ने के मुख्यमंत्री ने एक प्रमाण निकाला। प्रमाण यह है कि कोई भी चंगाई की प्रार्थना नहीं करेगा और कोई भी गॉस्पेल प्रचार नहीं करेगा। इस प्रकार का कानून लागू किया गया। जब मैं प्रार्थना करने के प्रभु क्या होगा, तो प्रभु ने मुझे एक ही बात बोला है, सदरक मेशक अबेदनगो को याद करना। यदि तुझे दंडवत करना है तो दंडवत कर, और नहीं करना है तो मरने के लिए तैयार रहना। या तो तुम अपने विश्वास पर कायम रहना, नहीं तो तुम दुनिया से क्या कर लेना, कॉम्प्रोमाइज कर लेना, या दुनिया के साथ समझौता कर लेना। मेरे प्रिय, मैं आज आपको एक बात बताना चाहता हूं, वो ये है, परमेश्वर मुझे बड़े स्पष्ट रूप से कहता है, भजन संहिता की पुस्तक उसका 2 अध्याय निकालिए। भजन संहिता की पुस्तक अध्याय 2 क्या कहता है? पहला पद और दूसरा पद पढ़े उसमें। जाति जाति के लोग क्यों हुल्लड़ मचा रहे हैं, और देश देश के लोग व्यर्थ बातें क्यों सोच रहे हैं? यहोवा, सुनिए, यहोवा और उसके अभिषिक्त के विरुद्ध पृथ्वी के राजा मिलकर और हाकिम आपस में सम्मति करके कहते हैं, आओ हम
आओ हम उनके बंधन को तोड़ डालें और उनकी रस्सियों को और उनकी रस्सी को अपने ऊपर से फेंक। ध्यान सुनिए, नीचे कर, दूसरा पद पढ़े। यहोवा और उसके अभिषिक्त के विरुद्ध पृथ्वी के राजागण मिलकर आपस में क्या कर रहे हैं? सम्मति यानी षड्यंत्र रचकर कहते हैं आओ हम उनके बंधन तोड़ डालें। आओ हम उसके बंधन को क्या करें? माने ध्यान से सुनिए और समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर सारे लोग क्या हो रहे हैं? इकट्ठे हो रहे हैं, लोगों में हुल्लड़ मची हुई है। लोग क्या कर रहे हैं? कैसे अभिषिक्त के विरुद्ध में उठ के खड़े हो रहे हैं। सारे राजा, सारे लोग इकट्ठे हो रहे हैं उसके विरुद्ध में। लेकिन बाइबल का परमेश्वर बड़े स्पष्ट रूप से कहता है, कब कह रहा है बात? हेलो, कब कह रहा है? मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, भजन का लिखने वाला कब कह रहा है? अभी की बातें, अभी की बातें, ये कई हजारों साल पहले की बात। सुनिए, कई सौ साल पहले, यानी उस समय भी विरोध हो रहा था, अभी भी विरोध होगा। उस समय भी विरोध किया जाता, अभी भी विरोध होगा। लेकिन परमेश्वर वचन क्या कहता है कि तुम अपने विश्वास में कैसे बने हुए हो। ये समय ये नहीं है कि भविष्यवाणी की कौन से वचन मेरे कानों से टकराएंगे, कौन से उन्नति भरा वचन मेरे लिए आएगा। मैं आपको बता दूं, ये समय है अपने विश्वास की रखवाली करने का। ये समय है अपने विश्वास को बचाने का। मेरे प्रियो, मैं आप लोगों से कहना चाह रहा हूं, सुनिए। जब मैं नीरो राजा के इतिहास को पढ़ रहा था, नीरो राजा के बाद अगर आप पढ़ेंगे, एक समय था नीरो राजा बड़े ही खतरनाक और क्रूर व्यक्ति था। कुछ समय तक के लिए वो अच्छे से लोगों के ऊपर शासन किया, लोगों के बीच में राज्य किया। लेकिन धीरे धीरे उसकी राज्य धीरे धीरे क्या उसकी जो क्या बोलते हैं कृति कम होते चले गए, क्योंकि उसके काम क्रूर होते चले गए। हेलो, प्रेज़ लो, हालेलुया। सुनिए मैं क्या कह रहा हूं आपसे। नीरो राजा ने अपने मां की सहायता के साथ राज्य को क्या किया? रोम को अपना हथियाया। उसके बाद कुछ दिनों के पश्चात, अपने इतिहास में बता रहा हूं, कुछ दिनों के पश्चात उसने अपने ही मां को क्या किया? खत्म करवाया। अपनी मां को खत्म करने के बाद सुनिए क्या किया बोलने से, उसने अपने ही राज्य को आग लगाकर फुकवा दिया। नीरो राजा ने अपने ही राज्य को आग लगा दिया। और चुपचाप लिखा हुआ है उस समय की परिस्थिति, जब राजा के घर में अगर आग लगा महल में यदि शहर में, तो राजा का कर्तव्य बनता है कि वो कुछ उपाय करे या गिड़गिड़ाए उस चीज का कुछ प्रबंध करे। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, परंतु उसने क्या किया बोलने से, चुपचाप बैठकर गाना सुन रहा था, बांसुरी बजा रहा था। और इस दोष को उसने क्या किया बोलने से, निकाल कर मसीहों के ऊपर क्या कर दिया? डाल दिया था। नीरो राजा ने मसीहों के ऊपर क्या किया था? इस दोष को मढ़ दिया था कि मसीह लोग ही है जो रोम में क्या लगाए हैं? आग लगाए हैं। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, सुनिए ध्यान से और समझने का प्रयास कीजिए क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन। जब उस समय जब वे लोग किसके ऊपर डाल दिए थे? मसीहों के ऊपर डाल दिए थे। अभी ये वही समय है, आप बिलीव करो या ना करो, जो परमेश्वर की आत्मा ने मुझे बताया, ये वही समय है। लोग कुछ भी करेंगे, आपके ऊपर बिलीव करेंगे। उसका परिणाम क्या हुआ मालूम आपको? उसका परिणाम क्या हुआ? आप मानो या ना मानो, बलिदान का एक पुस्तक मेरे पास है जो नीरो राजा से समयों का उस इतिहास को पढ़ लेना कि मसीहों के साथ क्या हुआ था उस समय क्या हुआ बोलने से, इतना क्रूर ये नीरो जो राजा था, मसीहों को पकड़कर मोम के वस्त्र पहनाकर पेड़ से खंबे से बांधकर उनको आग लगाकर और उस आग को तापते हुए वो लोग पार्टी मनाते थे, क्योंकि लोगों को मसीहों के विरुद्ध में क्या कर दिया गया था? उस समय भड़का दिया गया था। ये वो लोग हैं जो मिस्र में रोम में क्या लगा दिए थे? आग लगाए। आग लगाने वाला कौन था?
नीरो स्वयं नीरो आग लगा रहा था, उसने आग लगाकर किसके ऊपर डाल दिया था? मसीहों के ऊपर डाल दिया था, क्योंकि उसमें मसीहों की गिनती बहुत कम थी। ये 54 की बात कर रहा हूं, ये 2024 है, 54 की बात कर रहा हूं। और उसने क्या किया? मुझे सब मसीहों के ऊपर थोप दिया। और आप बिलीव करो या ना करो, एक समय आया कि मसीहों को पकड़ पकड़ कर भूखे शेरों के बीच में डाल दिया जाता था, और लोग चारों तरफ उस ऑडिटोरियम में बैठकर, यानी उस ग्राउंड में बैठकर, ये लोग जब मसीह लोग दौड़ते थे इधर उधर, तो जब वो चिल्लाकर उनके पीछे शेर भागता था, उनको चिल्लाकर वो दौड़ते थे, ये खाने के जब शेर भागता था, ये लोग हंसते थे और आनंद उठाया करते थे। इस प्रकार की परिस्थितियों ने नीरो राजा ने लोगों के लिए, मसीहों के लिए क्रिएट कर दिया था। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहूं, एक ऐसा भी समय है कि परमेश्वर के दो दासों को उन लोगों ने क्या किया? बंदी गृह में डाला और उनको बोला कि तुम सुबह उठकर शेरों के मांद में डाल दिया जाएगा, उनके शेरों के बीच में। और ये दो प्रभु के दासों में से एक प्रभु के दास उठकर प्रार्थना कर रहा। तो एक दूसरे दास ने पूछा, जो जेलर था, जब चलते फिरते, क्या तुम्हें नींद नहीं आ रहा? डर के मारे कि सुबह तुम्हें शेरों के बीच में डाल दिया जाएगा। मैं आपको बता दूं, उस समय वो क्या बोला मालूम है? मैं अपने प्रभु से मिलने के लिए तैयार हूं। मैं इस इंतजार कर रहा हूं कि सुबह कब होगा। मैं सुबह का वेट कर रहा हूं, ताकि मैं उन शेरों के मुंह में एक उत्तम गेहूं की समान पिस जाऊं और अपने प्रभु के लिए एक रोटी बनकर तैयार हो जाऊं। मेरे प्रियो, जो प्रभु ने मुझे प्रकट किया, मैं वो आपको बता रहा हूं। यह समय होशे नबी की पुस्तक में कहता है, आमोस की पुस्तक में कहता है, सोना चांदी के बटोरने का समय नहीं है। यह समय घर महलों के पीछे भागने का समय नहीं है। यह समय सुख सुविधाओं के पीछे दौड़ने का समय नहीं है। यह समय है अपने विश्वास की रखवाली करने का। यह समय है अपने विश्वास पर कायम बने रहने का। यह समय है अपने विश्वास में अड़े रहने का। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं, नबूकदनेस्सर के सामने, उस राजा के सामने शद्रक, मेशक, अबेदनगो, ये तीनों जवान, हे राजा, तेरी बनाई हुई सोने की मूर्ति जो तूने अपनी बनाई है, और कहता है कि दंडवत करने के लिए हमारा प्राण भी चला जाए तो भी हम दंडवत करेंगे। हमारा परमेश्वर बचाए या ना बचाए तो भी तेरे बनाई हुई इस मूर्ति के सामने क्या नहीं करेंगे? दंडवत नहीं करेंगे। मेरे प्रियो, जब इस बात को जब विचार किया गया, तो उसको राजा को बड़ा गुस्सा आया, बड़ा क्रोध आया, और इन तीनों जवानों को क्या किया? पढ़िए आगे। आग को कितना किया? 7 गुना अधिक। तब नबूकदनेस्सर जला उठा, झुंझला उठा, सब नीचे करो सब, और उसके चेहरे पर का रंग शद्रक, मेशक, अबेदनगो के प्रति बदल गया, और उसने आज्ञा दी कि भट्टे की को 7 गुना अधिक धधका दो, आगे बढ़ना। फिर अपनी सेना में के अपने सेवा में से बलवंत पुरुषों को उसने आज्ञा दी, शद्रक, मेशक, अबेदनगो को बांध कर उन्हें धधकते हुए भट्टे में क्या करो? डाल दो, आगे बढ़ो। पुरुष अपने पूंजों, अंगरखों, बागों और अन्य वस्त्रों से बांधकर धधकते हुए भट्टे में डाल दिए गए। उस धधकते हुए भट्टे में जो 7 गुना धधकाया गया था, उसमें डाल दिए। मतलब अगर आप अपने विश्वास का इनकार करेंगे तो आप इन दिनों में बच जाएंगे। यदि आप अपने विश्वास पर कायम रहेंगे, या तो मार खाएंगे या बंदी गृह में डाल दिए जाएंगे। मैंने इसीलिए कहा, तो प्रभु ने मुझे सुबह 4 बजे जब मैं प्रार्थना कर रहा था, तो प्रभु ने एक ही बात बोला, डू एंड डाई, करो या मरो। अगर अपने विश्वास में कायम रहोगे, तो मैं भी हो सकता है आपको मौत का सामना, लोगों का सामना करना पड़ेगा। यदि आप कंप्रोमाइज कर लेंगे नहीं भी करके, तो आपको कुछ हानि नहीं होने वाला। लेकिन इन तीनों जवानों ने राजा से भी नहीं डरे,
परंतु आग में डालना तो डाल दे। इसमें प्रभु का धन्यवाद देता हूं, ये लोगों ने किसमें डाल दिया उनको? रस्सी उसी बांध कर मुझे बना के क्या कहां डाल दिए? आगे पढ़ना है। और उसी धधकते हुए भट्टे के बीच में ये तीनों पुरुष, एक मिनट, वो भट्टे के राजा की दिनाज्ञा के कारण अत्यंत भड़काया गया। इस कारण जिन पुरुषों ने शद्रक मेशक अबेदनगो को उठाया, वे ही आग की आग से क्या हो गए? जो लोग आग में डालने के लिए गए थे, हेलो, जो लोग आग में डालने गए थे, वही लोग क्या हो गए? वही लोग जलकर मर गए। आगे पढ़ने क्या लिखा हुआ है? और उसी धधकते हुए भट्टे के बीच में, उसी भट्टे के बीच में ये तीनों पुरुष शद्रक मेशक अबेदनगो बंधे हुए फेंक दिए गए। शद्रक मेशक अबेदनगो बंधे को फेंक दिए गए। नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ तब नबूकदनेस्सर अचंभित हुआ। और घबरा कर उठ खड़ा हुआ। ये कोई कथा कहानी नहीं है, ये इतिहास है। ये इस्राएलियों का इतिहास है जो आज भी बेबीलोन में आपको पढ़ने को मिलेगा, जो आज भी इस्राएल में पढ़ने को मिलेगा, जो एक एक बातें अंकित की गई, एक एक बातें लिखित है आज भी। और कहता है कि जैसे राजा नबूकदनेस्सर अचंभित हुआ और घबरा कर खड़ा हुआ और अपने मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने उस आग के बीच में 3 पुरुषों को बंधे हुए नहीं डरवाए? राजा ने उत्तर दिया, राजा कहा, उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हाँ राजा, बात तो सच है। आगे पढ़ना मैं। उसने कहा, अब देखता हूं कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं। डाला कितने को? कितने टहल रहे आपके बीच में? बोलो यीशु महाराज की। ये 4 लोग टहल रहे हैं। इस टहलने वाली चीज को जो लोग डालने गए थे, वे लोग जलकर मर गए, लेकिन जो तीनों के अंदर डाला, वो तीनों के दोनों सुरक्षित और उस आग में क्या कर रहे हैं? टहल रहे हैं। उसके बाद एक पुरुष उनके बीच में आ खड़ा हुआ, जिसका स्वरूप परमेश्वर मनुष्य का सा, ईश्वर के पुत्र का समान था। और लिखा हुआ है वो इस पुत्र के सदस्य था। मेरे प्रिय, यदि आप अपने विश्वास में अगर कायम हैं, मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। परमेश्वर अपने दूतों को भेजकर भी आपको बचाने की शक्ति रखता है। अपने दूतों को भी भेजकर आपको बचाने की शक्ति रखता है। तो मैं सुबह जब मैं प्रार्थना कर रहा था, मेरे आंख से आंसू निकल रहे थे कि प्रभु, यदि मुझे इस प्रकार की समस्या का यदि सामना करना पड़े तो मुझे ताकत देना, मुझे हिम्मत देना कि मैं अपने विश्वास के ऊपर कायम रह सकूं, मैं अपने विश्वास में दृढ़ रह सकूं। क्योंकि पृथ्वी के राजा और हाकिम उसके अभिषिक्त के विरुद्ध उठ खड़े हुए हैं। साफ शब्दों में प्रभु ने बोला, छत्तीसगढ़ के लिए ये परीक्षाओं का समय है। बड़े स्पष्ट रूप से प्रभु ने बोला, छत्तीसगढ़ के लिए ये क्या है? परीक्षाओं का समय है। और छत्तीसगढ़ के लोग अगर विश्वास में अगर खड़े रहेंगे तो मेरी महिमा को देखेंगे। एक ही बात, करो या तो मर, करो या मर। अगर आप ध्यान से सुनना, अगर नहीं करोगे तो क्या होगा? बोलिए ना, डर लग रहा है? हेलो, डर लग रहा है? सुनिए, ये समय सोना चांदी बटोर कर ऊंचे ऊंचे जगहों पर रहकर खड़े रहने का समय नहीं है। ये समय है अपने विश्वास की रखवाली करने का। ये समय है प्रभु के लिए खड़े रहने का। शद्रक मेशक अबेदनगो के अलावा एक और पुरुष है जिसका नाम दानियल है। 6वें अध्याय में एक फरमान निकाला गया, मत निकालिए बाइबल में से, यहां से स्क्रीन से निकाल लीजिए। एक फरमान निकाला गया था उसी नबूकदनेस्सर राजा के दिनों में। फरमान ये था, हेलो, फरमान ये था कि मुझे छोड़ किसी और से क्या नहीं करना? प्रार्थना नहीं करना। मुझे छोड़ किसी और से प्रार्थना नहीं करना। नबूकदनेस्सर ने बोला 30 दिन तक तो अपने रीति के अनुसार फिर दानियल जाकर अपने रूम में यरूशलेम के मंदिर की तरफ मुंह करके क्या कर रहा था?
प्रार्थना कर रहा था, और जैसे वो प्रार्थना कर रहा था उसके विरोधी लोग उसे चिढ़ते थे। वो लोग जाकर राजा को कंप्लेन कर दिए, तेरे मना करने के बाद भी वो अपने परमेश्वर से क्या कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। तो दानियल के ऊपर गुस्सा है राजा को, बोले लेकर आके उसे कहां डाल दिया गया, सिंहों के बांध में डाल दिया गया, भूखे शेरों के बीच में डाल दिया गया। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं, उस भूखे शेरों के बीच में भी दानियल मस्त सोया हुआ उनके पेट के ऊपर से लगता है। हालेलुया, बहुत अच्छे से सोया हुआ है। और दानियल को देखकर कहता है, हे दानियल, क्या तेरा परमेश्वर ने तुझे बचा लिया? क्या तेरा परमेश्वर ने तुझे बचा लिया? दानियल कहता है, तू मर जाए, तेरा राज्य खत्म हो जाए। दानियल ने ऐसे नहीं बोला, हे राजा, तू युग युग जीवित रहे। मेरा परमेश्वर ने अपने दूतों को भेजकर सिंहों के मुंह को बंद कर दिया है। हालेलुया, सिंहों के मुंह को क्या कर दिया है, बंद कर दिया है। जो परिस्थितियां उन दिनों में था, वही परिस्थितियां इन दिनों में है। अगर आप अपने विश्वास पर कायम रहेंगे तो आप परमेश्वर के बड़े कामों को देखेंगे अपने जीवन में, परमेश्वर के छुटकारे को देखेंगे अपने जीवन में, परमेश्वर की चंगाइयों को देखेंगे अपने जीवन में। यदि आप अपने विश्वास से भटक जाएंगे तो बाइबल बड़े स्पष्ट रीति से कहता है कि मेरा मन उनसे प्रसन्न नहीं होगा। ये समय वो है अपने विश्वास पे खड़े रहने का। आपके हाथ में जो बाइबल है ना, इस बाइबल को आप तक पुस्तक पहुंचाने के लिए कई लोग अपने प्राणों की आहुति दिए हैं। इस बाइबल को हम जहां पाए वही लग देते हैं। मैंने कई मसीहों के देखा ऐसा लोगों को भी, कई लोगों के ये क्या उनसे गुंडी का पर बर्तन के सब ढक्कन का काम दे रहा है। कई लोगों का बाइबल खटिए के तकिया का काम दे रहा है। उनको लगता है कि नीचे रख लो, कोई बुरा स्वप्न नहीं आएगा। तुम्हारा विचार ही बुरा है तो बुरा स्वप्न नहीं आएगा तो और क्या आएगा। हेलो, कई लोगों को यह लगता है क्या कर लो, इसको ऊपर रखे धूल खाने के लिए, इसको ऊपर रखने के लिए नहीं है, इसको पढ़ने के लिए दिया गया है ताकि आपका विश्वास मजबूत हो जाए, आपका विश्वास क्या हो जाए, मजबूत हो जाए। एक बहन ने, एक पास्टर एक बहन के घर गया प्रार्थना करने के लिए। काफी लंबा समय के बाद वो पास्टर उनके घर गया। पास्टर ने बोला, बहन चलो मैं प्रार्थना करूंगा तुम्हारे लिए, उससे पहले एक काम करूंगा, अपना बाइबल लेकर आओ, हम बैठकर प्रार्थना करेंगे। तो ये बाइबल लेकर आने से पहले अंदर गई, बाइबल लेकर आई तो पास्टर साहब को चिल्ला दिया, पास्टर साहब चमत्कार हो गया, चमत्कार हो गया, चमत्कार हो गया। बोले क्या चमत्कार हो गया? पास्टर साहब 6 महीने से मैं अपना चश्मा ढूंढ रही थी, वो चश्मा इस बाइबल के अंदर मिला मुझको। और पास्टर क्या बोले बेचारा, तो इससे ये मालूम पड़ता है ये 6 महीने तक बाइबल को छुआ भी। ऐसा चमत्कार मत करो। हेलो, ऐसा चमत्कार की आशा मत करो। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप अपने विश्वास में अड़े रहेंगे, परमेश्वर की मैं आज आपके विश्वास को मजबूत करने आया। पृथ्वी के हाकिम और राजा उस यीशु के विरुद्ध में सिर उठा लिए। सब यीशु के विरुद्ध में बातें हो रहा। मैं आपको बता, एक समय था जो मैं आपके सामने खड़ा, अगर आज मैं यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया होता, अगर यीशु मसीह को अपना अंगीकार नहीं किया होता, आज सुबह प्रार्थना करके उठने के बाद जब मैं वचन पढ़ के जब मैं उठा, उठने के बाद थोड़ा सा टहलने गया, मेरी मम्मी को चलो मेरे साथ में चाहते हैं। मेरी माँ से मैंने बातचीत करके मैंने कहा
इसको ये परेशानी है, उसको वो परेशानी, इसको ये परेशानी, क्या हो रहा समझ नहीं आ रहा इन लोगों के जीवन में। मैंने अधिकांश लोगों को देखा, बुरा नहीं मानना अगर आप में से कोई रिटायर्ड पर्सन है तो आप 30, 35 साल, 40 साल काम करते हैं, जब बैठकर खाने की बारी आता है शुगर बढ़ जाता है, कई लोगों को बीपी हाई हो जाता है, कभी कुछ हो गया। कई लोगों को मैंने देखा कि वो मर गए, खा नहीं पाए कमाई। मेरी माँ से बातचीत कर रहा था, मेरी माँ को मैं माँ प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, उन्हें हम पर अनुग्रह किया कि दो घर बनाकर बैठे, ऊपर और नीचे बनाकर बैठे, कोई अफसोस नहीं कुछ, फिर भी अपने प्रभु का अनुग्रह किया, घर बना के गए। मेरी मम्मी ने कहा मैं प्रभु का धन्यवाद न कर, आपको नौकरी होता तो शायद तुम भी कहीं ना कहीं खाकर बड़े होते घमंड में आकर कि हमारे तो बीएसपी वाले हैं, हमें किसी चीज की कमी थोड़ी ना है, आज ये तो कल करोड़ों रुपया मिलेगा, लाखों रुपया मिलेगा, तुम भी रहते। प्रभु ने अच्छा किया तेरे बाप को नौकरी नहीं दिया। हेलो, तेरे बाप को प्रभु ने अच्छा किया नहीं दिया, तभी तो तुम सीधा निकला। मैं आपको बता दूं, एक समय था जब मैं प्रभु को ग्रहण नहीं किया था, सुबह 4 बजे उठ के दारू पी लेता था, तो यीशु मसीह को तो मैं जानता नहीं था। दारू छोड़ दीजिए, अफीम, घोड़ा, चरस सब कुछ खाकर रखता था, घर में चुपचाप जाकर खड़ा हो जाता, पता भी नहीं चलने लगता था किसी। कोई नशा ऐसा नहीं बचा जिसने मैंने नहीं किया। कब की बात कर रहा हूं? 17-18 साल की बात नहीं कर रहा हूं, जब 13 साल की उम्र था उस समय कर रहा था। सारा नशा करके बैठा हुआ, ऐसा कोई नशा नहीं बचा। लेकिन मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देता हूं, जिस दिन मैंने उसका वचन सुना, जिस दिन मैं उसके पास आया, थोड़ा थोड़ा करके नहीं छूटा, एक ही दिन सब कुछ छूट गया। 23 साल हो गए मुझे प्रभु के पास आके, कितने साल? 23 साल हो गए। इन 23 सालों में कितने सारे दुष्टात्माओं को निकाला, कितने सारे लोग चंगाई को प्राप्त किए, अनेक लोग, अनगिनत लोग चंगाई और छुटकारे को प्राप्त किए। इस नाचीज को परमेश्वर इस्तेमाल कर रहा है। मैं आपको बता दूं, अगर आप अपने विश्वास में कायम रहेंगे, मैं भी हो सकता है कि इस दुनिया में आपको कोई प्रायोरिटी ना मिले, मैं भी हो सकता है इस दुनिया में आपको कुछ भी ना मिले, लेकिन अगर आप अपने विश्वास में कायम रहेंगे, एक दिन आएगा हम उसके साथ बादलों पर रहेंगे। अपने विश्वास में बने रहना। पृथ्वी के राजा और हाकिम इकट्ठे हुए, हालेलुया। सदरक मेशक अबेदनगो को याद कीजिए। आपको क्या मालूम है? चलिए एक बात बता के मैं समाप्त करूंगा। उसी वचन का 3 अध्याय में निकाल लिया। सभी पास पढ़ना। फिर नबूकदनेस्सर ने खटकते हुए भट्टे के द्वार के पास जाकर कहने लगा, हाँ, तो आगे लगे, हाँ, 26, हाँ, हे परमप्रधान परमेश्वर के दासों, नबूकदनेस्सर क्या कहती है? नबूकदनेस्सर सदक के भट्टे के द्वार के पास जाकर कहने लगा, हे सदक मेशक अबेदनगो के प्रधान के परमेश्वर के दासों, निकल कर यहाँ आओ। या सुनकर हाँ, आग के बीच से निकल कर आए। ये काम कब हुआ? ये कब हुआ? जब अपने विश्वास में अड़े रहे, अपने विश्वास में बने रहे। नहीं तो मुझे आग में डाल दूंगा बोला था, इसीलिए मैंने बोला यीशु मसीह है ही नहीं। हेलो, नहीं पास साहब, मुझे 10 लोग चारों तरफ भेजेंगे तो मारेंगे तो। अब मैंने बोला सही बात बोल रहे आप लोग, सही बात बोल रहे, इसलिए मैंने यीशु के पास नहीं चाहता। नेक्स्ट क्या हुआ? जब वो खड़े रहे, राजा झाड़ू दरवाजे पर गया, मेशक अबेदनगो, एक परम प्रधान परमेश्वर के दासों,
निकल कर कहाँ आ जाओ, बोले हाँ आओ, आगे बढ़ना पड़ेगा। क्या सुनकर सदरक मेशक अबेदnego हाँ। आगे निकल आए। आगे। जब अधिपति, हाकिम, गवर्नर और राजा के मंत्री अधिपति और हाकिम, गवर्नर और राजा के मंत्रियों ने हुए थे। हाँ पुरुषों की ओर देखा, हाँ। तब उनकी देह में हाँ। आग का कुछ भी प्रभाव नहीं पाया आग का कुछ भी प्रभाव नहीं पाया, और उनके सिर का एक बाल भी न झुका, उन सिर का एक बाल भी ना झुलसा, ना उनके मोजे कुछ बिगड़े, ना उनके मोजे बिगड़े, ना ही उनमें से कुछ जलने की कुछ ना जलने की बू आ रही थी। नबूकदनेस्सर ने कहने लगा, नबूकदनेस्सर कहने लगा, धन्य है सदरक मेशक एक और मिनट, अबेदnego का परमेश्वर। एक मिनट, पेन चेक करो, चेक करना रिकॉर्ड पढ़ो। नबूकदनेस्सर कहने लगा, हाँ, धन्य है सदरक मेशक धन्य है सदरक मेशक और अबेदnego का परमेश्वर, जिसने अपना दूध जिसने अपने दूत भेजकर भेजकर अपने इन दासों को इसलिए बचाया अपने इन दासों को इसलिए बचाया, क्योंकि इन्होंने राजा की आज्ञा ना कर इन्होंने राजा की आज्ञा ना मानकर उसी पर भरोसा रखा। तुझी पर क्या रखा? शरीर भी अर्पण किया या सोच कर अपने शरीरों को भी अर्पण कर दिया, कि हम अपने परमेश्वर को छोड़ हम अपने परमेश्वर को छोड़ किसी देवता की उपासना या दंडवत ना करेंगे। नहीं करेंगे। राजा में क्या हुआ? राजा गवाही देने लगा, उसके आगे ना पढ़ते फरमान निकाला, क्या बोले मालूम है? सुनो, सदरक मेशक अबेदnego का परमेश्वर को कोई कुछ नहीं बोलना, और कोई कुछ बोलेगा तो उसका सिर धड़ से क्या कर दिया जाएगा? अलग कर दिया जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर को महिमा देना या नहीं देना आपके निर्णय के ऊपर आधारित है। जब आप अपने विश्वास में खड़े रहेंगे, आप परमेश्वर की महिमा करने पाएंगे, परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। यदि आप अपने विश्वास से मुखर जाते हैं, आप यहां से भी जाएंगे, वहां से भी जाएंगे। इसलिए बाइबल बड़े स्पष्ट रूप से कहता है, डू एंड डन, करो या करो या विश्वास में स्थिर रहकर मरना है तो मरो, क्योंकि एक दिन आएगा हम प्रभु के पास रहेंगे। विश्वास से मुकर कर मरोगे तो कहीं कहीं रहोगे। अपने विश्वास को क्या रखो? मजबूत रखो। प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वास आपके जीवन में बहुत अहम रोल निभाता है। हर एक चीज के लिए कुछ पाना है तो आपको विश्वास करना है। अपने जीवन में अद्भुत देखना है तो विश्वास करना है। अपने जीवन में आश्चर्य कर्मों को देखना तो आपको क्या करना है? विश्वास करना है। अंत में एक विश्वास की परख यह है, या तो खड़े रहो या तो प्रभु ने इनकी बात मुझे बता रात सुबह छत्तीसगढ़ के लिए ये परीक्षाओं का समय है। तो कोई खड़ा रहेगा वो महिमा को देखेगा, नहीं तो तू या तो करो या तो प्रेज़ द लॉर्ड। अपने हाथ